फॉरेन एक्सचेंज। इस ग्रैंड फिनाले में डिशु को समझ आएगा कि दुनिया के अलग अलग देशों का पैसा अलग अलग क्यों होता है और $1 हमारे 80 रुपए के बराबर क्यों है। डिशु ने एक छोटा सा सूटकेस पैक कर लिया है और हाथ में 100 रुपए का नोट लहरा रही है। पापा, मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, यह रहे मेरे 100 रुपए। अब हम अमेरिका जाएंगे और मैं वहां का सबसे बड़ा वाला बर्गर खाऊंगी। हाहा। डिशु, बर्गर तो मिल जाएगा, पर तुम्हारे यह 100 रुपए अमेरिका में कोई दुकानदार नहीं लेगा। क्यों? क्या वहां के लोग नोट नहीं पहचानते, या कल की तरह वहां सिर्फ सोने के सिक्के चलते हैं? नहीं डिशु, जैसे हर देश की अपनी अलग भाषा लैंग्वेज होती है, वैसे ही हर देश का अपना अलग पैसा करेंसी होता है। इंडिया में हम रुपए इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका में डॉलर करी बंदा। ओहो, तो क्या वहां के दुकानदार को मुझे रुपया दिखाकर ट्रांसलेट करके समझाना पड़ेगा कि यह पैसा है? हाहा, नहीं, तुम्हें अपने रुपए देकर बैंक से उनके डॉलर खरीदने पड़ेंगे। इसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैं अपने 100 रुपए देकर उनसे $100 ले लूंगी। डैन डील। काश इतना आसान होता, पर $1 और $1 बराबर नहीं होते डिशु। आजकल सिर्फ $1 खरीदने के लिए तुम्हें लगभग 80 से 85 रुपए देने पड़ेंगे। क्या? 80 रुपए के बदले सिर्फ $1? यह तो चीटिंग है पापा। ऐसा क्यों? याद है जब तुम और तुम्हारे दोस्त पोकेमॉन कार्ड्स बदलते थे, एक बहुत रेयर RR और स्ट्रॉन्ग पिकाचू कार्ड के बदले तुम कितने नॉर्मल कार्ड्स देती थी? कम से कम 10 नॉर्मल कार्ड्स, क्योंकि पिकाचू कार्ड सबको चाहिए होता था और वो कम मिलता था। बिल्कुल सही। अमेरिका का डॉलर भी अभी पूरी दुनिया में उस पिकाचू कार्ड की तरह है। दुनिया के ज्यादातर देश आपस में बिजनेस करने के लिए डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं। उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी कीमत हमारे रुपए से ज्यादा है। ओहो, मतलब अगर मुझे अमेरिका में $10 का बर्गर खाना है तो मुझे अपने गुल्लक से 800 रुपए निकालने पड़ेंगे। एकदम सही हिसाब लगाया तुमने। इसे ही एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे देश अमीर होता है और बिजनेस बढ़ता है, वैसे उसका पैसा भी मजबूत होता है। बाप रे, दुनिया कितनी बड़ी है और पैसे का खेल कितना अनोखा। पहले अपना गुल्लक, फिर बैंक, फिर स्टॉक मार्केट, फिर टैक्स, और अब पूरी दुनिया के पैसे। और इसी के साथ हमारा यह देश की तिजोरी वाला सीलन 8 तप्म होता है। पर डिशु का सफर अभी बाकी है। कैमरे की तरफ देखकर, हाँ दोस्तों, मुझे अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पैसों को महंगाई के राक्षस से बचा कर रखें। बाय बाय।